नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों की जैसे कि पेपर में एक न्यूज़ निकली हुई है। ये हमारी भर्ती से ही संबंधित है, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या है इसमें। देखो यहाँ पे जो न्यूज़ निकली हुई है कि आंतरिक लेखा और लेखा परीक्षा कर्मियों के तबादला प्रक्रिया से संबंधित है, ठीक है। तो ट्रांसफर से संबंधित है यहाँ पे जो न्यूज़ निकली हुई है, देखिएगा। ऑडिटर और ऑडिटर की भी यहाँ पे है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सहायक लेखाकार की भी है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूज़ क्या है इसको पूरा देख लेते हैं, ध्यान रखिएगा। आंतरिक लेखा लेखा परीक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले विभागों के कर्मचारियों के ट्रांसफर से संबंधित न्यूज़ है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि मानव संपदा पोर्टल से मेरिट पर ऑनलाइन किए जाएंगे। तो देखो यहाँ मेरिट के बेसिस पर ट्रांसफर की बात की जा रही है कि इसमें जो ट्रांसफर होगा वो मेरिट के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। और हस्तांतरण नीति वर्ष 2025-26 के तहत लेखाकार, सहायक लेखाकार, लेखा परीक्षा संवर्ग के ज्येष्ठ लेखा परीक्षक, जो सीनियर हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो लेखा परीक्षक हैं, और लेखा परीक्षक और सहायक लेखाधिकारी के पदों पर, ठीक है, लंबे समय से जमे कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा। तो इसमें कहा गया है कि सहायक लेखाकार, लेखा परीक्षक, उसके बाद ज्येष्ठ लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षक, सहायक लेखा अधिकारी के पदों पर ट्रांसफर करना है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी समय से, जो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डटे हुए हैं, 15-15, 20-20 साल हो गए, ध्यान रखिएगा, ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो उसके बाद अभी कई जगह ध्यान रखिएगा, कर मतलब कुछ ऐसी बातें निकल के आई हैं जहाँ पे कई देखा होगा कि घूस लेते हुए एक दो लोगों को पकड़ा गया, ठीक है। तो होता क्या है, ट्रांसफर प्रक्रिया तब होती है जब देखा जाता है कि एक ही जगह जो व्यक्ति है वो है, या फिर काफ़ी समय से बहुत लोग मांग भी करते हैं ट्रांसफ़र की, ये भी बात होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। या सरकार के ऊपर भी होता है कि ट्रांसफ़र कर सकती है। कुछ चीज़ें होती हैं कि ट्रांसफ़र कब कब होता है इसको हम बता देंगे, या कैसे होता है ये बता देंगे। इसको पूरा न्यूज़ पेपर देख लेते हैं कि यहाँ पे बताया कि आंतरिक लेखा और लेखा परीक्षा निदेशक साधना श्रीवास्तव ने बताया कि स्थानांतरण की प्रक्रिया की जानकारी निदेशालय की वेबसाइट पर यहाँ पे उपलब्ध है। UPIAAD.UP.GOV.in पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि मानव संपदा पोर्टल पर ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन विकल्प भरना होता है। भरना यहाँ पे, और जिसकी डेट यानी कि 31 मई से 5 जून है, ठीक है। यहाँ पे विकल्प भरना पड़ेगा आपको। पोर्टल पर कर्मचारियों के लिए 10 विकल्प भरने होंगे, मतलब इसमें 10 ऑप्शन दिए होंगे आपको विकल्प, जहाँ जहाँ वो ट्रांसफ़र चाह रहा होगा, ठीक है। पोर्टल पर विकल्प स्वयं भरना होगा। कर्मचारी 10 विकल्प भर सकते हैं ट्रांसफ़र के लिए, जहाँ जहाँ वो मांग रहा होगा। विकल्पों को कार्यालय जिले से मिलान कर पोर्टल से स्वतः तबादले होंगे, अपने आप होंगे तबादले, स्वतः होंगे। विकल्प मैच ना होने पर पोर्टल किसी भी जिले या कार्यालय में ट्रांसफर कर देगा। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो आपने विकल्प भरा होगा, ठीक है, तो वो विकल्प मैच होना चाहिए, और विकल्प अगर मैच नहीं होता है तो यहाँ पे कह रहा है कि जो यहाँ पे ट्रांसफर कहीं भी कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर आप विकल्प भरिए, विकल्प मैच होना चाहिए, एक तो मेन बात ये है, ठीक है। मेन बात ये है कि विकल्प भी आपका मैच होना चाहिए, नहीं तो कार्यालय जो है वो ट्रांसफ़र आपका अपने आप स्वयं कर देगा, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसफ़र की। तो देखो, जो ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र प्रक्रिया होती है। ट्रांसफ़र प्रक्रिया की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। देखो, ट्रांसफर प्रक्रिया की बात करें तो पहला जो पॉइंट होता है, जो ट्रांसफर की बात होती है, प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार एक तो ट्रांसफर होता है कि प्रशासनिक आवश्यकता, जहाँ स्टाफ की कमी होती है, कई जहाँ स्टाफ की कमी होती है तो वहाँ पे ट्रांसफर करके भेज दिया जाता है। विभागीय आवश्यकता अगर होती है तो वहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे विभाग में जरूरत होती है। दूसरा जो होता है, ध्यान रखिएगा, नियमित स्थानांतरण नीति। एक होता है नियमित स्थानांतरण स्थानांतरण नीति के तहत, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ विभागों जैसे कि जो लोग कुछ समय बिता लेते हैं, ठीक है, समय बिताने पर रोटेशनल आधार पर ट्रांसफर होता है। जैसे 3 साल 5 साल हो गया तो रोटेशनल ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। स्वेच्छा से ट्रांसफर भी होता है। अगर हम बात करें, कुछ लोग जैसे यहाँ पे भर रहे होंगे लोग, जो डेट है 31 मई से 5 जून तक, तो सरकार ने यहाँ पे सुविधा ये दे दी है कि भाई आप 10 विकल्प भरिए, उसके बाद आपका ट्रांसफर
कर दिया जाएगा। तो एक तो ये हो गया आपका, ठीक है। स्वेच्छा से भी कई बार होता है कि पारिवारिक आवश्यकता और जरूरतों के हिसाब से लोग ट्रांसफर अपील करते हैं। जहाँ पे परिवार में कुछ समस्या है, दिक्कत, स्वास्थ्य संबंधी, माँ बाप को या फिर किसी तरीके की दिक्कत है, तो वहाँ भी ट्रांसफर होता है। राजनीतिक विभागीय अनुशंसा, फिलहाल इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद निष्पक्षता और पारदर्शिता। अब निष्पक्षता और पारदर्शिता यहाँ पे जैसे पोर्टल के माध्यम से आप विकल्प भरोगे, उसके बाद आपका ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे निष्पक्षता है, सीधी सी बात है, कोई शोर सिफारिश की बात यहाँ पे नहीं है। आज के टाइम में जो गवर्नमेंट ध्यान रखेगी, यहाँ पे शोर सिफारिश बहुत कम है, तो इसलिए ट्रांसफर प्रक्रिया भी बहुत कठिन है अगर हम बात करें वर्तमान समय में सरकार में, ठीक है। तो ये आपकी जो चीज़ें हैं ट्रांसफर से संबंधित, ये वैकेंसी जो है, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है आपका सहायक लेखा का, जिसमें 1828 पद हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1828 पद हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर में, और उसके बाद 530 पद जो आपका ऑडिटर वाला भर्ती है, ठीक है। तो इससे देखो भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे हमें ये समझ में आता है कि ट्रांसफर प्रक्रिया, जैसे कि यहाँ पे अगर डेट देखें 31 मई से 5 जून तक ये भरा जाएगा। तो अगर इसमें एक महीना मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा समय नहीं होगा, लगभग 1 से 2 महीने में ये ट्रांसफर प्रक्रिया मुझे लगता है कि अगर पूरी हो जाती, मतलब जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, तो इधर आते आते स्टाफ की कमी महसूस होगी, जाहिर सी बात है, तो पहले से स्टाफ की कमी है, और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो हमारी भर्ती पर इसका प्रभाव क्या होगा कि जो दोनों भर्ती है 530 और 1828, दोनों भर्ती में तेजी आने की संभावना हम लोग देख कह सकते हैं। मतलब दोनों भर्ती में तेजी आएगी ही आएगी भाई। जो ट्रांसफ़र करेंगे, जगह भी तो खाली होगी, वहाँ पे लोग जाएंगे, नई नियुक्तियाँ होंगी, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि भर्ती में तेजी आएगी, ठीक है। जाहिर सी बात है, ट्रांसफ़र प्रक्रिया के बाद भर्ती में तेजी लाने का प्रयास किया जाएगा। विभाग जो है कर्मचारियों की मांग करेंगे, तो जो नए कर्मचारी हैं ध्यान रखिएगा, उनको जाहिर सी बात है अब फिर आयोग को पर भी इस पे प्रभाव पड़ेगा जब तेजी के साथ भर्ती करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे विभाग भी मांग करेंगे। तो मुझे लगता है कि दोनों भर्ती, ठीक है, सितंबर से अक्टूबर, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर से अक्टूबर जाएगी। इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता कि इससे ज़्यादा समय लगेगा दोनों भर्ती पूरा होने में, 530 और 1828 दोनों भर्ती को, क्योंकि कोई नहीं कह सकता, ध्यान रखिएगा, कितनी तेज़ी के साथ आयोग काम कर रहा है, और दो दो भर्ती साथ लेके चल रहा है। मुश्किल से 17 से 18 भर्तियाँ हैं, और जिसमें अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, 3 से 4 भर्ती बड़ी हैं जिसमें ज़्यादा पोस्ट है, बाकी में 300, 400, 200, 150 ऐसे पोस्ट हैं, ठीक है। उनके डीबी और उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आयोग चाहे तो 6 महीने में सारी भर्ती कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो ये अपनी भर्ती से संबंधित न्यूज रही, ध्यान रखिएगा। आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा कर्मियों के तबादले से संबंधित, और इससे संबंधित कोई न्यूज होगी तो हम लोग समय समय पर यहाँ पे शेयर करते रहते हैं चैनल पर। सबसे अच्छी बात क्या है कि ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे सारी जानकारी मिलती रहती है समय समय पर, ठीक है। तो इससे थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है बच्चों के बीच में। और हम आप लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर बढ़ाने में हमारी मदद करें, ठीक है। ये सब आप सभी के ऊपर निर्भर करता है। बहुत से लोग होते हैं देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उन्हें 3 सेकंड लगता है। 1 सेकंड में आप सब्सक्राइब कर सकते हो, 1 सेकंड में ध्यान रखिएगा आप लाइक कर सकते हो, 1 सेकंड ही लगेगा आपको ध्यान रखिएगा शेयर करने में, या फिर यहाँ पे एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहेगा, ठीक है। 2 से 3 सेकंड लगता है, लेकिन कई बार होता क्या है कि हज़ारों लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं लोग, पता नहीं क्या होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद वीडियो देखिए, ठीक है। थोड़ा सा आप भी सहयोग करा करें तो अच्छा लगेगा बनाने में वीडियो इस प्रकार से, ठीक है। और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो देखने के बाद ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। बाकी कोई अपडेट होगी तो हम लोग यहाँ पे समय समय पर अपडेट को शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।